मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, लगभग सवा महीने बाद मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। इसका मुझे बहुत दुख है। कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन इस सवा महीना में मैं उन तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ जुड़े रहे। कल भी जुड़े थे और आज भी वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि मैं सवा महीना तक आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज तो मानना ही पड़ेगा, ये के पाठक साहब का ही उपलब्धि है कि आज ब्रजवासी जी माननीय सदस्य विधान परिषद चुने गए हैं। सिर्फ और सिर्फ पाठक साहब। ये पाठक साहब गलती नहीं करते तो आज ब्रजवासी जी एक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत आज भी रहते। आज पाठक साहब को आभास हो रहा होगा कि उनकी एक गलती का परिणाम ही है कि श्री ब्रजवासी जी आज सदस्य विधान परिषद के चुने गए हैं। और ये उनकी ताकत है, ये शिक्षकों की ताकत है, शिक्षकों की एकता है, ये शिक्षकों का बल है कि उन्होंने ब्रजवासी जी को त्रियुत प्रमंडलीय स्नातक क्षेत्र से उनको विजयी बनाए। और सिर्फ विजयी ही नहीं बनाए, अच्छे वोटों से बनाए। मैं बार बार और पिछले कई वीडियो में कह चुका हूं, सक्षमता पास शिक्षक आज बहुत खुश हैं, होना भी चाहिए। कल से उन्हें 1 तारीख के बाद वो ज्वाइन करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन कल जो मैं बोला करता था, आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे, आज वही सार्थक हो रहा है। सारे शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देने के बाद उनकी पुनः ज्वाइनिंग होगी। देखिए, सरकार ने बड़ी चालाकी से पाठक साहब जो किया करते थे वे सीना तान के किया करते थे, जो भी करते थे। लेकिन अब जो एसीएस साहब हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, वो बिहार के नब्ज को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को कैसे मनाना है। शिक्षा मंत्री तो खैर उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वे कुछ करने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को कैसे समझा बुझाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया जा सके, वो करने में माहिर है और वही हो रहा है। पहले क्या हुआ सभी को मालूम है। 3 जिला का चयन करना था, 3 जिला के चयन किए, शिक्षक पास किए। फिर हुआ महिलाओं के लिए 10 पंचायत और शिक्षकों के लिए 10 अनुमंडल, वो भी हुआ। उसके बाद जब नब्ज टटोला गया तो पाया गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसी गड़बड़ का परिणाम उन्होंने पाया कि नहीं, अब ऐसे नहीं करना है। अब जो करना है वो बाद में शिक्षकों को पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें समझा बुझा करके उसी स्कूल में ज्वाइन करा दो। सभी लोग ज्वाइन कर लिए, आज तक कार्यरत है। खैर, ज्वाइनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज में तो 1 तारीख के बाद होगी, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने लगा तो फिर हुआ कि ज्वाइनिंग लेटर ले करके वहीं से विरमित होंगे, वहीं ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ज्वाइन करने के पहले उन्हें त्याग पत्र देना होगा और भी अनापत्तिक प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। जब आप ज्वाइन करने जाएंगे त्याग पत्र देकर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको वित्तीय लाभ भी मिलेगा 10 वर्षों का, 5 वर्षों का या 20 वर्षों का या जितने दिनों का है? संभव नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों,
सरकार अपनी चाल में कामयाब होती दिख रही है। शिक्षकों में एकता न होना, फूट होना, मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक शिक्षक ही जिम्मेवार हैं इस स्थिति को यहाँ लाने में। मैं कई ऐसे शिक्षक को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और शिक्षिकाओं को भी। वे लोग बड़ी खुश हैं, हम राज्यकर्मी हो जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। इस राज्य में कई लोग राज्यकर्मी हैं, उन्हें पंख नहीं लगा है, वे चांद पर नहीं चले गए हैं, आंतरिक चीज सैर करने नहीं गए हैं। वे इसी धरती पर, बिहार की धरती पर आज भी कार्यरत हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सरकार की चाल को समझना थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। आपको जो निकट भविष्य में वित्तीय लाभ होने वाला था, आपकी तनख्वाह कुछ हद तक बढ़ने वाली थी, आपको कुछ एरियर भी मिलने वाला था, सब कुछ मिलता, लेकिन अब आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे उन लाभों से आप वंचित हो जाएंगे। वंचित इसलिए नहीं हो जाएंगे कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए, वंचित इसलिए हो जाएंगे कि आप त्याग पत्र दे चुके हैं। और जो व्यक्ति उस नौकरी से त्याग पत्र दे दे, ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़ करके वो वित्तीय लाभ भी मिल सकती है, लेकिन एक मोर्चा तो खोलना ही पड़ेगा। फिर उस मोर्चा में शिक्षक संगठनों की क्या भूमिका होगी, वो कैसे लड़ेंगे, अकेले अकेले लड़ेंगे, ये सब आने वाले समय में देखा जाएगा। खैर, आप तमाम शिक्षकों को जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, राज्यकर्मी बनेंगे, उन तमाम शिक्षकों को एक बार पुनः बधाई, बार बार बधाई। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप अब भी सोचिए, वक्त है, क्योंकि बार बार एसीएस साहब कह रहे हैं कि ये नौकरी स्थानांतरणीय है, स्थानांतरण होगा, भविष्य में होगा, जबकि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आप नियोजन इकाई से बाहर नहीं कर सकते हैं, ये सर्वविदित है। जब 18-20 साल होने को हैं, 2006 में से नौकरी में लोग बहाल हो रहे हैं नियोजित शिक्षक, आज तक सरकार बगल के प्रखंड में नहीं कर पाई। बहुत शिक्षक तो अपने ही प्रखंड में आज तक स्थानांतरण नहीं ले पाए, और आप विशिष्ट शिक्षक बनाकर क्या देंगे, क्या मिलेगा? जब आपको जनवरी का वेतन मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना लाभ हुआ और कितने हानि। सरकार के झांसे में आकर आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद निर्णय लें, खुद समझिए, और आपको जो समझ में आए वही कीजिए। पर मैं एक बात जरूर कह देता हूं कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षक के रूप में मिलने वाली तमाम सुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी जैसे ही आप त्यागपत्र देंगे। इसलिए मित्रों, एक बार सोचिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे क्षमा मांगते हुए कि मैं लगभग 6 महीना तक आपसे दूर रहा, अब मैं आ चुका हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे हौसले को बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।